दोस्तों, इस वक्त आईपीएल 2027 के ट्रेड विंडो में एक से बढ़कर एक धमाके होते ही जा रहे हैं। तो हार्दिक पांड्या का चेन्नई में जाना लगभग तय लग रहा था, लेकिन उसी बीच कोलकाता ने खेल दिया है बड़ा दांव और राजस्थान और आरसीबी के बीच में मेगा ट्रेड हो सकता है। तो सब कुछ बात करते हैं इस वीडियो में। पहला अपडेट, आईपीएल 2027 को लेकर इस समय सबसे बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, जिसने सोशल मीडिया पर पूरा हलचल मचा दिया है। ट्रेड सच साबित होती है तो ये सिर्फ दो खिलाड़ी नहीं अदला बदली होगी, बल्कि दो टीमों की पूरी रणनीति बदल सकती है। एक तरफ है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जो पिछले कुछ समय से अपनी टीम को और भी ज्यादा बैलेंस बनाना चाहता है। वही राजस्थान टीम, जो अपने प्लेइंग 11 में एक खतरनाक ऑलराउंडर को अपने टीम में लाना चाहता है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक आरसीबी और राजस्थान के बीच में बड़ा ट्रेड डील होते हुए नजर आ सकते हैं। जी बॉस, बहुत ही बड़ा ट्रेड डील होगा, जहां पर राजस्थान के सैम करन, जो कि पिछले ही सीजन राजस्थान में आए थे, वो अब आने वाले हैं आरसीबी में। और आरसीबी का रोमारियो सेफर्ट, जो कि 2 सालों से आरसीबी में है और दोनों ही साल उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है। रोमारियो सेफर्ट जाएंगे राजस्थान में और सैम करन आने वाले हैं आरसीबी में। तो फिलहाल इस ट्रेड का आधिकारिक ऐलान नहीं है, लेकिन जिस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही है, उससे ही माना जा रहा है कि यह ट्रेड डील होने वाला है आने वाले दिनों में और इसको लेकर कोई बड़ा अपडेट हमें देखने को मिल सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राजस्थान रॉयल सैम करन जैसे बड़े खिलाड़ी को क्यों ट्रेड कर रहा है, क्योंकि सैम करन किसी टीम के लिए एक मैच विनर खिलाड़ी माने जाते हैं। वो नई गेंद से विकेट ले सकते हैं, मिडिल ओवर में रन रोक सकते हैं और बैटिंग भी अच्छे करते हैं। मुश्किल समय में आपको अच्छी बैटिंग भी करके देगा। तो किसी भी खिलाड़ी को कोई भी टीम आसानी से नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन रिपोर्ट्स ये दावा किया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से सैम करन और राजस्थान मैनेजमेंट के बीच से कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, मतलब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। हो सकता है कि सैम करन और राजस्थान मैनेजमेंट के बीच में कुछ हुआ होगा। बताया जा रहा है कि सैम करन अपनी भूमिका और टीम में मिली जिम्मेदारियों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। जी हाँ, जो जिम्मेदारी मिला है उससे सैम करन पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। पिछले सीजन भी उनकी बारे में कई तरह की चर्चाएं हुई थी। अब इस सीजन भी ऐसी खबरें सामने आ रही है। उन्होंने राजस्थान के लिए खेलने में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। जो सैम करन है, वो भी राजस्थान में खेलने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। हालांकि इन बातों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर इन रिपोर्ट्स में सच्चाई होती है तो यही वजह हो सकती है कि राजस्थान अब उन्हें ट्रेड करना चाहता है आरसीबी के साथ। दूसरी तरफ आरसीबी की बात करें तो पिछले सीजन से इस टीम की सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि एक भरोसेमंद तेज गेंदबाज ऑलराउंडर। जी हाँ, आरसीबी टीम का जो प्लेइंग 11 है उसे और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आरसीबी को एक ऐसा भरोसेमंद बॉलर चाहिए जो आपको बैटिंग भी करके दे और अच्छा बॉलिंग भी करके दे। तो ऐसे खिलाड़ी का कमी थी जो गेंद और बल्ले दोनों से मैच बदल सके। तो ऐसे में अगर सैम करन इस टीम में शामिल होते हैं तो आरसीबी को एक ऐसा खिलाड़ी मिल जाएगा जो नई गेंद से आपको बॉलिंग भी करके देगा। रोमारियो सेफर्ट भी बॉलिंग करते थे, लेकिन उतना खास नहीं। रोमारियो सेफर्ट सिर्फ बैटिंग के लिए जाने जाते थे, बॉलिंग के लिए नहीं। जबकि सैम करन बैटिंग और बॉलिंग दोनों ठीक ठाक करते हैं और जरूरत पड़ने पर सैम करन आपको मिडिल ऑर्डर में भी बल्लेबाजी करके दे सकता है। काफी अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं टी20 में। तो रोमारियो सेफर्ट अगर ये ट्रेड होता है तो राजस्थान रॉयल्स को बड़ा फायदा मिल सकता है। रोमारियो सेफर्ट अपने विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वो एक बॉलर नहीं है, वो एक बैट्समैन है जो आपको बॉलिंग करके देगा। आखिरी ओवर में बड़े बड़े छक्के लगाने की क्षमता है रोमारियो सेफर्ट के पास। जो वेस्ट इंडीज से आते हैं तो उनके पास 6 हिटिंग पावर है। इसके अलावा वो मीडियम पेस गेंदबाजी भी करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि वो एक बैटिंग ऑलराउंडर है, ना ही बॉलिंग ऑलराउंडर। तो राजस्थान को एक अतिरिक्त ऑप्शन मिल जाएगा। राजस्थान पिछले कुछ समय से ऐसे ही एक पावर हिटर की तलाश कर रहा था जो मैच को पलट कर रख सके। टीम में आते ही उनका जो कमी है वो काफी हद तक पूरी हो सकती है। अगर ये संभावित ट्रेड होता है तो दोनों ही टीमों को फायदा होगा। राजस्थान को जो चाहिए उसको वो मिल जाएगा और आरसीबी को जो चाहिए वो उसको मिल जाएगा। तो हमें ये देखना होगा कि ये ट्रेड कब तक ऑफिशियल होता है,
लेकिन रिपोर्ट्स तो ये बता रहा है कि ये ट्रेड होगा जल्द ही। तो अब बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। तो पिछले कुछ समय से लगातार ये अपडेट्स आ रहा था कि हार्दिक पांड्या कोलकाता में जाने वाले हैं, लेकिन फिर बीच में ये चर्चा कम हो गया कि हार्दिक पांड्या कोलकाता में नहीं जाएंगे। लेकिन एक बार फिर से केकेआर ने हलचल मचा दिया है, क्योंकि फिर से रिपोर्ट्स ये दावा कर रहा है कि हार्दिक पांड्या को लेने में फिर से कोलकाता इंटरेस्टेड हो गया है और इनको टीम में लाने वाला है। तो इस खबर के समझने के लिए आपको हमें थोड़ा पीछे जानना होगा, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब केकेआर ने हार्दिक पांड्या में दिलचस्पी दिखाई है, मतलब इंटरेस्टेड दिखाया है। इससे पहले भी कोलकाता ने मुंबई इंडियंस से हार्दिक को ट्रेड करने की इच्छा जताई थी। उस समय दोनों टीमों के बीच बातचीत शुरू हुई थी। क्रिकेट फैंस को लगने लगा था कि शायद अब कोई बड़ा धमाका देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी मामला वहीं अटक गया। तो रिपोर्ट्स के अनुसार पहली बातचीत के दौरान मुंबई इंडियंस ने साफ कर दिया कि केकेआर को हार्दिक पांड्या चाहिए, तो बदले में उन्हें अपने सबसे बड़े मैच विनर खिलाड़ी को देने होंगे। बताया गया कि मुंबई की तरफ से रिंकू सिंह और हर्षित राणा का मांग किया गया। जब पहले ये ट्रेड होने वाला था और मुंबई और कोलकाता के बीच में जब बात चल रहा था, तो मुंबई ने तो डिमांड रख दिया कोलकाता के सामने कि हमें आपके दो खिलाड़ी चाहिए, हर्षित राणा और रिंकू सिंह। केकेआर मैनेजमेंट मुश्किल में पड़ गई, क्योंकि ये दोनों ही खिलाड़ी इस समय कोलकाता के लिए बहुत ही अहम है, रीढ़ का हड्डी माने जाते। रिंकू सिंह पिछले ही कुछ सालों से कोलकाता के सबसे भरोसेमंद फिनिशर बनकर उभरे हैं। कई बार उन्होंने हारते हुए मैच को भी जिताया है। तो कोलकाता के लिए बिल्कुल नामुमकिन था कि वो अपने दो बड़े खिलाड़ी हर्षित राणा और रिंकू सिंह इनको दे। केकेआर इन दोनों ही खिलाड़ियों को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। यही वजह रही है कि पहली ट्रेड जो बातचीत हुआ था मुंबई और कोलकाता के बीच में, ये ट्रेड नहीं हो पाया। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ मिल गया है। रिपोर्ट्स का दावा है कि केकेआर ने हार नहीं मानी। फ्रेंचाइजी अभी भी हार्दिक पांड्या को अपने टीम में लेने के लिए इंटरेस्टेड है। यही कारण है कि दूसरी बार मुंबई इंडियंस और कोलकाता के बीच में फिर से प्रपोजल ट्रेड रखा गया है। हालांकि इस बार किन खिलाड़ियों के नाम शामिल है इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि केकेआर इस बार अलग कॉम्बिनेशन के साथ ऑफर किया है। पहली बार ये ट्रेड नहीं हो पाया था, क्योंकि जो डिमांड था मुंबई का वो कोलकाता पूरा नहीं कर पाया था। लेकिन अब कोलकाता ने खुद प्रपोजल दिया है मुंबई को कि हम आपको ये दो खिलाड़ी देना चाहते हैं, उसके बदले हमें दे दो हार्दिक पांड्या को। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर केकेआर हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में लेने के लिए इतना कोशिश क्यों कर रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर है। वो आपके बैटिंग, बॉलिंग और साथ ही में वो एक कप्तान भी है, जो एक बार आईपीएल ट्रॉफी जिता भी चुके हैं अपने टीम को एज ए कैप्टन। तो इसलिए कोलकाता चाहता है कि इंडिया का कोई बड़ा खिलाड़ी अपने टीम में आए, इसलिए जी जान लगा दे रहा है कोलकाता हार्दिक पांड्या को अपने टीम में लाने के लिए। तो अब ये देखना होगा कि ये ट्रेड हो पाता है या नहीं, और केकेआर को उनके अनुभव की भी बहुत जरूरत है। हार्दिक पांड्या बहुत ही अनुभव है, एक्सपीरियंस है। वो इंटरनेशनल मैचेस भी काफी ज्यादा खेले हैं T20 में, और आईपीएल का भी अनुभव बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए कोलकाता इंटरेस्टेड है हार्दिक पांड्या के ऊपर। तो अब बात करते हैं उस अपडेट की जिसने फिर से ट्रेड विंडो में हलचल मचा दिया। मैंने तो पहले बताया इसी वीडियो में कि हार्दिक पांड्या को लेने में कोलकाता इंटरेस्टेड अब दिखा रही है, लेकिन उससे पहले चेन्नई ने प्रपोजल दे दिया है मुंबई को कि आप हमें हार्दिक पांड्या के दे दो, इसके बदले हमारे दो मैच विनर खिलाड़ी ले लो। मतलब इतना तो लगभग कंफर्म माना जा रहा है कि हार्दिक पांड्या चेन्नई में जाने वाले हैं। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक चेन्नई सुपर किंग्स के फिजियो ने एक पॉडकास्ट के दौरान ऐसा बयान दे दिया है, जिसके बाद हर क्रिकेट फैन के बीच में इसी खबर को लेकर चर्चा होने लगी है। तो दावा किया जा रहा है कि उन्होंने बातचीत के दौरान ये कहा कि हार्दिक पांड्या के ट्रेड डील चेन्नई सुपर किंग के साथ पूरी हो चुकी है। जी हाँ, जो फिजियो है चेन्नई के, उन्होंने पॉडकास्ट में ये बयान दे दिया। बदले में शिवम दुबे और खलील अहमद मुंबई इंडियंस टीम में जाएंगे। जी हाँ, जो रिपोर्ट्स आया है वो ये दावा कर रहा है कि जो हार्दिक पांड्या के बदले चेन्नई दो खिलाड़ियों को मुंबई को दे रहा है। पहला हो गया खलील अहमद, जो कि एक फास्ट बॉलर है, इंडियन है, और दूसरा हो गया शिवम दुबे, जो कि एक फिनिशर है। यह अपने दो महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को दे रहा है चेन्नई मुंबई को। सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट और चर्चाएं शुरू हो गई है। हर कोई यही पूछने लगा है क्या सच में ये ट्रेड होने वाला है।
तो हालांकि दोस्तों यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, अभी तक ना कि चेन्नई सुपर किंग्स और ना ही मुंबई इंडियंस और ना ही बीसीसीआई की तरफ से इसको लेकर ऑफिशियल ट्रेड आया है। इसलिए फिलहाल इस पूरे खबर को सिर्फ रिपोर्ट्स और चर्चा ही है, लेकिन ये होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि मैं जो भी पहले बताया है वो हुआ है। जैसे संजू सैमसन का ट्रेड का मैंने बोला था कि ये होगा, तो ये हुआ है। और जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो अंदरूनी सूचना है, यानी इनसाइड न्यूज है, वो होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अगर ये संभावित ट्रेड की बात करें तो सबसे पहले नजर जाती है हार्दिक पांड्या पर। हार्दिक पांड्या सिर्फ एक ऑलराउंडर नहीं है, ऐसे खिलाड़ी है जो अकेले दम पर पूरा मैच पलटने का दम रखते हैं। नई गेंद से विकेट निकालना, बीच के ओवर में दबाव बनाना, आखिरी ओवर में बड़े शॉट लगाना और कप्तानी का अनुभव भी है हार्दिक पांड्या के पास। मतलब जो जो क्वालिटी चाहिए चेन्नई को वो सब क्वालिटी मौजूद है हार्दिक पांड्या के ऊपर, इसीलिए इंटरेस्टेड है। वही दूसरी तरफ अगर मुंबई इंडियंस को मिल रहा है हार्दिक पांड्या के बदले शिवम दुबे और खलील अहमद, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है। शिवम दुबे पिछले कुछ सालों से आईपीएल चेन्नई की ही तरफ से खेल रहे, पहले वो आरसीबी में थे लेकिन अब वो चेन्नई की तरफ से खेल रहे। लगभग 5-6 साल हो गया होगा। मतलब बहुत ही भरोसेमंद खिलाड़ी है चेन्नई का, जो कि एक फिनिशर भी है। लेकिन अगर पिछले कुछ सालों की रिकॉर्ड देखे तो उनका कुछ इतना खास नहीं रहा है। चेन्नई इनको बॉलिंग में उतना ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं करता, तो इसलिए शायद ये ट्रेड लगभग कंफर्म माना जा रहा है कि हार्दिक पांड्या अब जाने वाले हैं चेन्नई में और खलील अहमद और शिवम दुबे जाएंगे। तो ये ट्रेड मुंबई के लिए बढ़िया होगा। हार्दिक पांड्या तो ऐसे और तैसे जाएंगे ही, वो चाहे कोलकाता में जाए या फिर चेन्नई में जाए, लेकिन उनका जाना तय है। तो उनके बदले मुंबई को दो सबसे अच्छे खिलाड़ी मिल रहे। पहला शिवम दुबे जो कि इंडिया का फ्यूचर स्टार होने वाले हैं और वो अच्छा फिनिशिंग भी करते हैं मैच को, और मुंबई इंडियंस की मतलब मुंबई की तरफ से वो डोमेस्टिक भी खेलते हैं। और वही खलील अहमद की बात करें तो एक इंडियन बॉलर है जो आपको ठीक ठाक बॉलिंग करके देगा। तो बहुत ही बढ़िया होगा दोनों ही टीम के लिए अगर ये ट्रेड होता है तो दोस्तों ये था आईपीएल 2026 को लेकर। तो दोस्तों ये था आईपीएल 2027 को लेकर बड़े अपडेट्स। तो ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए सोहेल यूनिवर्स को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।